Now the topic we have it is eudiometry or gas analysis. ठीक है? Basically, you can say eudiometry is a branch of physical chemistry which deals with the analysis of gaseous mixture. It deals with the gaseous mixture. Okay, it is mainly based on it is mainly based on Avogadro law. Avogadro law क्या होता है अपने पास? Equal volume of all the gases under the similar conditions of temperature and pressure will contain equal number of molecules. It is the Avogadro law. Okay. बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ना कुछ स्पेशल कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, उसी पर क्वेश्चन मिलेगा आपको बेसिकली। ठीक है, जैसे the gaseous products are determined by absorbing them in suitable reagent. ठीक है ना? सो इनिशियली मतलब आपको सब्सटेंस के नेम जो है वो मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ताकि आप इनको यूज कर सके इजीली। तो gases and here we have reagent that are using for absorbing them. So very first remember that chlorine, SO2 एंड CO2, इन सभी को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बात करते हुए हमारे पास क्या है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड, और कॉन्सेंट्रेटेड KOH, इन दोनों को यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड O2, so it is alkaline pyragalol. Okay, then number third is ozone. It can be absorbed by turpentine oil. Fourth one, it is ammonia and HCl. इन दोनों से कोई भी अगर होगा तो we can use water because ये water soluble gases आप जानते हैं। Fifth one is carbon monoxide. So it is ammonical cuprous chloride solution. इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सी बड़ा कर देते हैं, छोटा होता है।
Then sixth one we have C2H2, इसका नाम क्या बताइए, इथाइन, ठीक है। सो हियर इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। AgNO3, nitrate, silver nitrate, and last that is वाटर। यहाँ पर आपको मिलेगा गैसेस फॉर्म में, क्या, ठीक है, क्योंकि हम गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे सारे में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप जानते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए, सो इसमें आप ध्यान देंगे अगर, तो पहले हमारे को ना केमिकल रिएक्शन रिपोर्ट करनी पड़ेगी अपने लिए। तो एक हमारे पास होती है जनरल केमिकल रिएक्शन, जो हर एक हाइड्रोकार्बन जो है ना वो उसको फॉलो करता है। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इट इज x प्लस वाई बाई 4 O2 यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा, एंड इट विल फॉर्म x मोल ऑफ CO2 एंड y बाई 2 मोल ऑफ H2, ठीक है। नाउ द वैल्यूज आर गिवन टू अस, इट इज 10 ml, it is 40 ml, and it is 30 ml। सॉरी, ये है अपने पास CO2 का अमाउंट दिया है ना इसमें, तो ठीक है। चल, सो नाउ ये अपने पास जो 10 ml है, इससे कितना बन रहा है, ये 30 ml बन रहा है अपने कायदे से, ठीक है ना। ओके, तो ये वैल्यू गिवन है बेटा अपने को, आप देख सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम POAC अप्लाई कर रहे हैं ऑन C एटम। तो अगर आपने ये POAC टॉपिक आपको अगर नहीं पता है बाय द वे, तो मेरा एक वीडियो डाल रखा है मैंने, उस पर आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा एक, चलिए आपके लिए। तो क्या होगा, सिंपली वी कैन से, भाई कार्बन के हैं यहाँ पर X एटम, ठीक है, और ये आपको मोल्स पुट करने होते हैं, क्योंकि तो ml में वैल्यू दी है इसकी, तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम पुट कर देंगे आप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने लिए, जो एटम कितना है 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम उसमें बैलेंस नहीं करते, बिना बैलेंस से कर सकते हैं। एक्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बैलेंस नहीं करेंगे, तो सिंपल हो जाएगा 130 डिवाइड बाय 22400। तो क्या होगा देखिए, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, इससे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है। कितना जाएगा, 10x इज इक्वल टू 30, x कितना आ गया, 3 आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान देना, जब ये हम कहते हैं कि 1 मोल है, तो ये इतनी वैल्यू पुट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम ये बोल देते हैं कि भाई ये 10 ml जा रहा है, तो 10 ml इंटू दिस वन वैल्यू भी तो होगी बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, ध्यान दें, x प्लस वाई बाय 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। टोटल जो क्योंकि वॉल्यूम यूज हो रहा है वो अपना कितना हो रहा है 40 ml, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। पुट कर दीजिए इसको आप इस तरह से। चलिए, तो जब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 3 आ चुकी है, y बाय 4, सो 40 बाय 10 कर देंगे इसको, दिस विल कैंसिल आउट, इसको ऐसे कर लीजिए, एक स्टेप कम हो जाएगा बस अपना ये, ठीक है ना। सो इट विल बी 12, नहीं ये तो ऊपर आना था, मैंने नीचे पुट कर दिया।
So 4, 3 4 is 12 plus y is equal to 4. So 12y is equal to 16, 12 plus y actually, ठीक है. So y is equal to 16 minus 12, so y will be 4. x और y दोनों वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का बेटा? फॉर्मूला विल बी C3H4, so it is propine. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है अपने पास छोटा सा इसका, तो ध्यान दें. The question is, 10 ml of a gaseous hydrocarbon is hydrocarbon was burnt completely. Burned completely in 80 ml of O2 at NTP. The remaining gas occupied 70 ml at NTP and this volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution. Okay, now what is the formula of hydrocarbon? ये क्वेश्चन ध्यान दें, क्वेश्चन क्या दिया आपने को? 10 ml of gaseous hydrocarbon was burnt completely in 80 ml of O2 at NTP and the remaining gas occupied, means after reaction, remaining gas occupied 70 ml at NTP. Okay, but this volume becomes 50 ml on the treatment with KOH. So you know, if we say KOH, तो KOH किस गैस को ऑब्जॉर्व करता है? लिखा देखो मैंने पहले, इट इज CO2. रिमेंबर दैट, ये टॉपिक बहुत यूज का आपने क्योंकि, ठीक है ना. बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो एज आई टोल्ड यू, जो एक अपने पास जनरल रिएक्शन, यू हैव टू मेमोराइज दिस. इट इज x plus y by 4 O2 will react. So x mole of CO2 and y by 2 mole of H2O will form there. Okay, so at T0, when reaction not started, you can see, so it is 10 ml, it is 80 ml we have. Okay, these are basically 0 0 we know. So after T time यूज हो गया, then what happened?
As we know that KOH absorb CO2 gas. ठीक है, so it was 70 and will remain 50. It means if we want to find X, so it will be 20. Okay, so if we are saying ये 20 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, 20 फॉर्म जब हो जाएगा ये, और एक बार देखिए, आप देखिए इनिशियली आपको कितना दिया था, 80 था O2. आफ्टर द रिएक्शन ओनली द गैस इज O2 एंड CO2. वो कितना था 70. अब उसमें से 20 तो अपना अगर मिल गया क्या अपने को, CO2 है. इट मीन्स रिमेनिंग आउट 50 ml जो क्या है वो O2 है. तो हम क्या कह सकते हैं, O2 यूज्ड कितना हो गया भाई, टोटल 80 था, 50 रिमेनिंग है अभी भी अपने पास. इट मीन्स 30 ml यूज हो गया. तो ये 30 ml यूज हुआ है और ये टोटल 10 ml यूज हुआ है. ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं. देखिए दोबारा समझो टॉपिक को फटा, बहुत सिंपल टॉपिक. कैसे, देखिए 10 ml गैस है अपने पास हाइड्रोकार्बन की, जो 80 ml O2 के साथ कंप्लीटली बर्न हो रही है. हम कह रहे हैं the remaining gas means here you can say after the reaction we have 70 ml gas at NTP. So remember that after the reaction we have only two gases, O2 and CO2. O2 it means जो excess amount of O2 which left unreacted, and CO2 is the produced gas. Okay, now the question is given in the question we have, it is this volume becomes 50 ml. मीन्स जो 70 ml गैस है अपने पास वो 50 ml रह जाता है. कब, ऑन ट्रीटमेंट विद KOH. इट मीन्स KOH ने क्या किया है, CO2 ऑब्जॉर्ब कर लिया, हम जानते हैं. तो 70 टोटल था इनिशियली, अब वो 50 रह गया है. तो CO2 जो एब्जॉर्ब हुआ वो हम निकालना चाहते हैं ना. तो वो क्या हमारे पास, हमने उसको x मान लिया यहाँ पे. ठीक है, तो 70 टोटल अमाउंट, x amount of CO2 that is absorbed, that is the final amount remaining there. Okay, so we can find x easily. It is 20 ml. So we put it here, 20 ml CO2 is formed there. Now the 50 ml remaining gas is only oxygen we have now, and initially it was taken 80 ml, that we know. So amount of O2 used we can find very easily. Okay, so 80 minus 50, that will be 30 ml of O2 is used, which I have written here. Now same, applying POAC as in previous question. So we can say 10 ml by 22400 into number of atom of carbon X, it is POAC on carbon atom that we are applying here. And here it is 20 upon 22400 into 1, because कार्बन का एक ही एटम अपने पास फिलहाल यहाँ पे, विदाउट बैलेंसिंग इफ वी से. ओके, बिकॉज POAC का हमारे पास मेन यूज यही था कि हम विदाउट बैलेंसिंग द इक्वेशन उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो ये वैल्यू कैंसिल हो जा रही है इस तरह से, आप जानते हैं. सो इट विल बी 10x is equal to 20, x will be 2. Now x plus y by 4 into 10, this will be is equal to 30. x 2 है अपने पास,
y we have to find, it will be 3, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आप कह सकते हैं y by 4 is 3 minus 2, so y is equal to 1 into 4, so y will be 4. So we have now x and y both, so formula will be C2H4, sorry, so it is the formula we have, it is ethene. ओके, आई होप ये टॉपिक समझ में आपको आया होगा. ठीक है, कोई और डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं. चलिए, ओके बाय, टेक